आपने एक चीज का जवाब नहीं दिया सिद्धार्थ जी, जो मैंने आपसे पूछा। मैं जवाब लूंगा निवान जी, एक मिनट में। एक सवाल जो मैंने पूछा था इसका जवाब मुझे नहीं मिला। 2 मिनट आपने ऑन एयर टाइम ले भी लिया सिद्धार्थ जी, कि अचानक से ये कैसे हो गया कि जब ये मामला उठा, अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को उठाया, उस वक्त 7+ था अमोनिया का लेवल, और 2 दिन के भीतर भीतर घट करके 3.45 तक आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? इतना तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। नहीं लक्ष्मण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ हैं, उन्होंने जो पहले दिन चिट्ठी निकाली थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया था नाम लेकर के कि दिल्ली प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, उन्होंने उसमें अमोनिया को लेकर के डिटेल दिया। अक्टूबर से लेकर के, सर्दियों के दिनों में अक्टूबर से लेकर के मार्च तक अमोनिया के लेवल्स कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, उन्होंने बताया कि 6.5 हर साल होते हैं, कब बढ़ते हैं, जवाब कब नहीं है घटते इनके हैं, पास। पूरा डिटेल दिया। पर ये राजनीति करेंगे और राजनीति का भी ऐसा स्तर नहीं सिद्धार्थ जी, ये मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। सिद्धार्थ जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। आप तो हमारे चैनल पे कई बार आए हैं शो में, हम लोग बड़ी तथ्यात्मक तरीके से बात करते हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब हमें नहीं मिला। निवान, आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। मेरी आपत्ति है इस बात को लेकर के। सर्दियों के दिनों में अमोनिया लेवल्स का फ्लक्चुएशन होता है, कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। बोलिए ना, पानी का ये बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, जब मैं आपसे पूछा तो इसका जवाब देते आप। जब मैंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तब आप जवाब दे रहे हैं। मेरा कहना जवाब दीजिए, हम तो जवाब देने के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है, समझ गया, ठीक है, आपकी बात समझ गया। रिमाइंड कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। सेम ही बात मैंने बोली, पर आपको दूसरी बार में समझ में आई मैं क्या ठीक है। अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जो सवाल उसका जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। निखत अब्बास, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप किसकी तरफ, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल सही बोल रहे हैं या फिर चुनाव आयोग सही कर रहा है? लक्ष्मण भाई, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही ना राजनीतिक व्यापारी बन चुके हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता को समझ लिया कि वो ग्राहक हैं। आम आदमी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी से बचो, भारतीय जनता पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी से बचो। असल में दोनों ही लूट रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, इट इज हाई टाइम, यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मुझे ये बता दे, दिल्ली की जनता, देश की जनता सुनना चाह रही है, और अब तो इंटरनेशनल जनता भी टीवी पर आस लगाकर बैठी कि शायद कभी केजरीवाल जी के प्रवक्ता ये बता दे कि 7500 करोड़ रुपया गया कहां। क्योंकि पिछले 11 वर्षों में तो यमुना की हालत और खराब ही हुई है, बद से बदतर हुई है, बेहतर कुछ नहीं हुई। और कर लेते हैं बात भारतीय जनता पार्टी की, जैसे ये तो जुमलों की सरकार है, नमामि गंगे इनका जुमला था, ऐसे यमुना गंगा, नमामि यमुना भी इनका जुमला है। गंगा जी कभी साफ होंगी नहीं तो यमुना जी की बारी कभी आएगी नहीं। एसटीपी की बात कर लो, फिर पूछ लेती हूँ आम आदमी पार्टी से, 2024 की रिपोर्ट है, एसटीपी लगाते क्यों हो जब काम नहीं करने होते। 40 एसटीपी में से इनके 8 एसटीपी तो पिछले साल ही नॉन फंक्शनल थे, अब 17 नॉन फंक्शनल है, और जो बेचारे मर चर के कुछ काम कर पा रहे हैं उनमें इतने डिलेज है, इतने ग्लिचेस है टेक्निकल, कि प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है। ये कर क्या रहे हैं? और अभी सिद्धार्थ जी यहाँ पर बड़ी बातें कर रहे थे कि क्यों इधर से उधर आप गोटियां घुमा रहे हैं, जलेबियां घुमा रहे हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहती हूँ, एनजीटी ने अपॉइंट करा था ना लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेजुवेनेशन के लिए कि बताएं, उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था ना एलजी को कि हाँ आप जमुना जी के बारे में, सफाई के बारे में चर्चा करें। आज तक सिद्धार्थ यादव जी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, जमुना जी की सफाई के बारे में कोई रिपोर्ट इन्होंने जारी नहीं करी। ये महाकुंभ कर रहे हैं। देश और दिल्ली की जनता क्या जानती नहीं है कि यमुना जी अंत में जाकर प्रयागराज में जमुना जी गंगा जी से मिलती हैं। तो ये बताएं ना कि महाकुंभ में वहां इस प्रकार जब लोग डुबकियां लगाएंगे तो कैसे कैसे उनकी हालत अच्छी होगी वापस आने के बाद, क्योंकि जमुना जी की गंदगी सारी गंगा जी में मिल रही है। पर ना सिद्धार्थ यादव, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही दिल्ली सरकार इस पर कुछ करना चाह रही है। वैसे भी सबको पता है ये बात कि जमुना जी का जो मुद्दा है वो स्टेट वाइड नहीं है, वो नेशनल मुद्दा है। नेशनली ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ करा, और दिल्ली की सरकार तो कब से पैसे सिर्फ लूट रही है, खसोट रही है। इन्हें एक पर एक दारू शराब कैसे मुफ्त देनी है वो पता है, लेकिन जमुना जी इंतजार करती रह गई कि शायद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अलग बात है कि ये सारे मुद्दे पहले भी थे निगत जी, लेकिन उस टाइम कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही थी, और अब जाके आप हमलावर हो रही हैं आम आदमी पार्टी पे। खैर चुनाव है, चुनावी राजनीति में ऐसा होता है, ये मान के अब चल रहे हैं लोग। अभिज्ञान प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यमुना की गंदगी के मोर्चे पर, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल घिरते आ रहे थे, और
अब जहर वाले बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति अपनाई थी, शायद उस भ्रष्टाचार और इस यमुना गंदगी के आरोपों से बचने का एक तरीका था। हाँ, पॉलिटिक्स में डाइवर्जनरी टैक्टिक्स जो है वो हमेशा इस्तेमाल की जाती, तो अरविंद अगर कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब चूंकि टेलीविजन है और इतने वर्षों मैंने टेलीविजन किया, मैं जानता हूं समय की कमी है, लेकिन ये कहानी पूरी 1960 से शुरू होती है, सियासत दिल्ली की और जमुना दोनों की, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए दिलचस्प बात क्या है, जवाबदेही जहां पर बनती है। इस वक्त तीनों स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो तीनों दिल्ली में सरकार चला चुके हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी। शीला दीक्षित बहुत बड़ी नेता थी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री थी यहां पर, और अब पिछले एक दशक से अरविंद केजरीवाल भी। लेकिन यमुना, जो कि आप सही बार बार दोहरा रहे हैं, उसका मुद्दा जस की तस है। हम जितना समझ पाते हैं, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, वो सिर्फ हम खबरों के जरिए समझ पाते हैं कि कितना पैसा कब कब कौन कौन सी सरकार से सैंक्शन हुआ, जबकि कितनी कितनी सफाई सैंक्शन हुई ये किसी आम जनता के पास दिल्ली की क्लैरिटी नहीं है, उसकी सफाई उनके पास नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम ये है। दूसरी जो उसकी दिक्कत है यमुना के मुद्दे की, वो ये है कि ये समय समय पर उठता है। चुनाव है, स्वाभाविक है कि उठेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा मुद्दा है जिसको उठाया भी जाएगा अपने ऊपर उठने वाले मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये अपने आप यमुना के ऊपर तैरने वाली गंदगी की तरह तैरते हुए वक्त के साथ चला जाता है। आप समझे? तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कहीं नजर नहीं आती, और उसके बाद फिर एकदम से पता चलता है बहुत बड़ा सवाल फलानी स्कीम है सरकार की और केंद्र सरकार की या दिल्ली सरकार की। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों साइड्स आंसरेबल हैं इस वक्त। वो एक दूसरे से सवाल करें, बिल्कुल गलत नहीं है, कांग्रेस को बीजेपी से करना चाहिए, इसीलिए तीनों पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुलाया भी है। लेकिन याद रखिएगा कि तीनों पार्टियां जो हैं वो यहां पर स्टेक होल्डर है, इसलिए क्योंकि वर्तमान और अतीत दोनों को मिलाकर ये तीनों पार्टियां दिल्ली की सरकारों में रह चुकी हैं, तो दिल्ली और यमुना की समस्याओं से पूर्णतः अवगत है। ये कुछ भी इनके लिए नया नहीं है, सिर्फ वो मुद्दा है जो बार बार चुनाव में उठता है।